ओम शांति। आज 17 तारीख सतगुरुवार की मुरली में बाबा ने कहा, मैं सतगुरु क्यों आया हूँ। सतगुरु क्यों आया है? तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं दे सकते। कौन सा बाबा ड्रामा प्लान अनुसार कार्य होता, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। तो बाबा ने आज की मुरली में समझाया, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को बहुत जोर से गुस्सा आया हुआ है। क्यों? प्रकृति के अनुसार हम नहीं चलते तो प्रकृति को भी बहुत गुस्सा आया हुआ है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगा, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। सतगुरु की श्रीमत क्या है? जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्म समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करो। ये है सतगुरु की श्रीमत, जिससे हमारी तकदीर ऊंची बनती है। आज की मुरली का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है ना। उसमें गीत में है जहाँ गिरना और संभलना है, पर बाबा कहते बच्चे संभल संभल कर चलना, गिरो नहीं। अगर गिरेंगे पुरुषार्थ करते करते तो की कमाई सारी चट हो जाएगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर गिर भी गए तो बाबा कहते अच्छा वापस उठ करके पुरुषार्थ करो, इसलिए संभल संभल कर चलो जो गिरो ही नहीं। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? हमें उन राहों पर चलना है। किसकी राह पर? गुरु की राह पर चलना है। तो सतगुरु बाबा ने राह दिखाई, अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करो, पवित्र बनो, इस राह पर चलना है। उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता वाहे गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वाहे गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। गुरु अनेक हैं लेकिन सतगुरु एक ही है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, लेकिन गुरुओं का गुरु सतगुरु एक ही है। कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु, वो एक ही है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। वाहे सतगुरु बोलते हैं ना, तो वाहे सतगुरु किसके लिए कहते हैं? निराकार परमात्मा शिव बाबा के लिए कहते हैं। ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर, तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। शिव बाबा कहाँ ले जाता है? स्वर्ग में ले जाने का गाइड बनता, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का गाइड बनता। वो तो तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते। ये सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते,
वो गुरु लोग कोई पावन बना न सके। अगर बनते होते तो बन जाते ना, फिर तो सतगुरु को आने की दरकार ही नहीं थी। वो कोई ऐसे नहीं कहते माम एकम याद करो, भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल ही नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो फिर अपने को गुरु क्यों कहलाते। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट भी अलग है, जिसमें अनेक गुरु, अनेक भक्त, अनेक देवताओं आदि की पूजा करते आए। ये भी एक डिपार्टमेंट है भक्ति मार्ग का। ये तो एक ही है। फिर देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं। किनको? देवी देवताएं जो नंबर 1 थे, पुनर्जन्म लेते लेते लास्ट में आए। फिर बाबा उन देवी देवताओं को ब्राह्मण बना के फिर राजाई देते, सब बादशाही देते। तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इतनी करोड़ों आत्माएं थोड़ी होंगी, फिर तो सब कहाँ जाएंगी? वापस घर जाएंगे। इसलिए सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है कि बाबा हमको बादशाही देते तो बाकी सब आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते, बस एक ही काम में बिजी रहो, मुझे पुरुषोत्तम बनना है। और उसी के लिए याद, योग, ज्ञान, धारणा, ये सब पर सब्जेक्ट पर ध्यान रखना है। गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक ही है। ये बाप की महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, ये भी समझ की बात है ना, परंतु ये बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप ही आकर के हमको युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको श्रीमत देते? आत्माओं को। वो बाप भी है, सतगुरु भी है और टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सब गुरु भक्ति सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। बाबा ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। बेहद का संन्यास है ना, घर में रहते हुए बुद्धि सबसे टूटी हुई है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे ना अब तो ये जाने वाला है ना, जाने वाला है। उसको याद क्या करेंगे? शरीर तो खत्म हो जाएगा, होपलेस केस हो गया ना। बाकी आत्मा जाकर के दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है कि बचने वाला नहीं है। बंगाल में भी जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा में जाके डुबो देते हैं, प्राण निकल जाए। बंगाल में ये रस्म है। कोई मरने वाला होता है ना और समझते हैं ये बचने वाला नहीं है ना, तो प्राण छूटने से, आत्मा निकलने से पहले ले जाते हैं वहाँ पर और फिर गंगा में जाके डुबो देते हैं। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाके कहते डूब जा डूब जा। बंगाल में दुर्गा पूजा होती है ना बहुत, फिर लास्ट में जब विसर्जन करते हैं और नहीं डूबते हैं जब, तो उसके ऊपर बैठ करके भी कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया ही डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख से मनुष्य मरेंगे, ये सब हालतें आनी हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। आई ना, अभी देखो कितनी बड़ी बीमारी आई सारी दुनिया में। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है, अनेक प्रकार से विनाश होगा। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बांस आने से भी बेहोश हो जाते हैं। कहीं और बम गिरा लेकिन उसकी बांस से आसपास वाले सब खत्म हो जाते। ये सब विनाश के लिए तैयारियां की हुई हैं।
ये भी तुम बच्चे जानते हो क्या क्या होने का है। ये सब कौन कराते? बाप तो नहीं कराते हैं, ये तो ड्रामा में नोंद है। बाबा थोड़ी कराता है। प्रकृति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, प्रकृति की, ये सब प्राकृतिक आपदाएं भी होनी है, इसमें कोई को दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है, विनाश होगा, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, क्योंकि न जब तक पुरानी दुनिया खत्म नहीं होगी तो नई दुनिया कैसे आएगी? तो टर्निंग पॉइंट तो आएगा ना, इसमें किसी का दोष नहीं है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे खत्म होने वाली दुनिया है, इससे लगाव नहीं रखो, बुद्धि योग हटा दो। इसको ही कहा जाता है बेहद का संन्यास। रहना इसी दुनिया में है, रहना घर में है, मित्र संबंधियों के साथ ही रहना है, लेकिन बुद्धि इसमें फंसी हुई ना हो। सेवा भी करनी है लेकिन लगाव ना हो। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया, कितना अच्छा रास्ता बाबा ने बताया हम बच्चों को, राह दिखाई। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो। कैसी? जो सतगुरु की निंदा हो। बाबा ने राह दिखाई, उस राह पर चलो, ऐसी चलन नहीं चलो जो सतगुरु की निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। याद की विधि क्या है? देह से न्यारा होकर आत्मा समझ बाप को याद करे। तो बहुत अच्छा है। कहते हैं वाहे सतगुरु वाह, ना सीख लो कितना कहते हैं वाह सतगुरु वाह। तो हम भी सारा दिन क्या कहेंगे? वाह सतगुरु बाबा वाह। पारलौकिक सतगुरु की वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं और सतगुरु एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है ना। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती ये भी किसको पता नहीं। अब शास्त्रों में तो दिखा दिया है, क्या दिखाया है? प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? ये हो सकता है कोई बच्चा ऐसे पीपल के पत्ते पे आ जाए। अब बाबा ने इसका रहस्य बताया है ना। जब कलयुगी दुनिया खत्म हो जाती है तो सत्युगी दुनिया का पहला पहला प्रिंस है, पहला पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि वृक्ष है, तो इसका पहला पहला पत्ता श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ भी फायदा नहीं। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अब हमारी है चढ़ती कला संगम युग पर, और उसके कारण सबका भला हो जाता है। सबका भला कैसे होता है? कि सभी आत्माएं इस कलयुगी दुनिया से मुक्त हो जाती हैं, दुख की दुनिया से मुक्त होके घर चली जाती हैं। तो मुक्ति तो सबको मिल जाती है ना, इसलिए सबका भला हो जाता है। तो चढ़ती कला तेरे भाने, तेरे सदके सबका भला। चढ़ते तो हमें, मेहनत तो हम करते हैं ज्ञान योग की। तो रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। यही रहेगा नाम, है ना। किसी का नाम शांति है, लक्ष्मी है, सरोज है, तो एक ही नाम रहेगा क्या? हा? हर जन्म में नाम भी बदलेगा, फीचर्स भी बदलेंगे और घर भी बदलेगा, माता पिता भी बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। देह बदला, सब कुछ बदला। आत्मा
84 जन्म लेती, नाम रूप बदल जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए। किसने 84 जन्म लिए? शरीर ने थोड़ी ली, आत्मा ने 84 जन्म लिए। शरीर तो बदलते जाते हैं हर जन्म में। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था देवी देवताओं का राज्य, सत्युग त्रेता में। फिर मध्य में ब्राह्मण राज्य आया, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते जाते हैं। चक्र फिरता रहता है, फिर वापस तमो प्रधान से फिर वापस सतो प्रधान बनते, फिर सतो रजो तमो में आते, चक्र चलता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो हमें 84 के चक्र में लाया। कहते हैं ना, भगवान को क्या पड़ी थी ऐसी दुनिया बनाई। एक गीत भी बना हुआ है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। हम यहाँ दुखी हो रहे हैं, आप ऊपर बैठकर तमाशा देख रहे हो। इतनी दुख शांति समस्याएं हैं, रो रही है सारी दुनिया इस समय। तो बाबा क्या कहते हैं? लेकिन ये तो सृष्टि चक्र अनादि अविनाशी है, इनके आदि मध्य अंत को जानना है। भगवान ने कोई तमाशा देखने के लिए थोड़ी ये दुनिया रची, तो अनादि अविनाशी चक्र है, मुझे भी इसमें पार्ट मिला हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अभी तुम दुखी हो रहे हो, तब कहते हो ये ड्रामा क्यों बनाया भगवान ने। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बनाई दुख की दुनिया, मैंने तो तुम्हें सुख की दुनिया में भेजा था। है ना, बाइबल में वर्णन आता है, गॉड्स क्रिएट मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपनी तरह बनाया। हम तो देवी देवता रूप में अवतरित हुए ना इस संसार में, लेकिन हमने ही श्रीमत का उल्लंघन किया, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, तो फिर हम दुखी हो गए, दुख की दुनिया बन गई है। तो बाबा कहते हैं अब इसके आदि मध्य अंत को, राज को जानो, तो फिर ये प्रश्न हमारा खत्म हो जाएगा कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों को दिल में खुशी होती है ना, हम तो बड़े से बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते लक्ष्मी नारायण कैसे बने? लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर मनुष्य से देवता बने। क्या सीखा उन्होंने? उन्होंने भी राजयोग सीखा, राजयोग से ही वो राजा बने। इस पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है, पढ़ाई से कितना उच्च पद मिलता, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है ना, बाबा वही राजयोग सिखा रहे हैं। गीता पढ़ते आए परंतु उससे फायदा कुछ नहीं हुआ, अब बाप तुमको बैठ सुनाते। तो क्या अब तक गीता हमने पढ़ी तो किस हिसाब से पढ़ी कि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं अर्जुन को ऐसा करना है, अर्जुन को काम क्रोध लोभ अहंकार को जीतना है, अर्जुन को युद्ध करनी है, पर मुझे माया से युद्ध करनी है, मैं ही अर्जुन हूँ। ये तो नहीं समझा ना। अब बाबा हमको जब गीता सुनाता है तो कितना परिवर्तन हो जाता है। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं तो ये जरूर सीख कर आते। एम ऑब्जेक्ट ये है सत्यनारायण की ये सच्ची सच्ची कथा है, ये भी तुम समझते हो। राजा ही स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं, बाबा के ज्ञान को जो अच्छी रीति समझ लेते हैं, उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? है हिम्मत? तो कौन सी हिम्मत दिखानी है? पवित्र बनना कितनी बड़ी हिम्मत का काम है, हिम्मत है ना? कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं है हिम्मत। हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने के लिए।
हिम्मतवान बच्चे हैं ना हम सब बाबा के। इतना समय हम अपने को देह समझ कर बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, आत्मा समझने। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। कितना बॉडी कॉन्शियसनेस में है, सारा दिन नाम रूप में ही फंसे रहते हैं। बाप कहते इस नाम रूप से न्यारा होना है देह के। अब आत्मा भी नाम है ना। बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वाहे सतगुरु भी इनको ही कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। बहुत सिख चलते हैं ना ज्ञान में, पंजाब में तो बहुत सिख चलते हैं। ग्रंथ साहब में तो पूरा वर्णन है ना। गुरुवाणी में बहुत अच्छा वर्णन है परमात्मा का। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर, बहुत अच्छी महिमा की है, तो समझा सकते हो पूरा। और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ साहब में। एक्यूरेट महिमा है परमात्मा की। जप साहब सुखमनी में, ये सिखों के जप साहब सुखमनी, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब सिखों के शास्त्र। उसमें बहुत अच्छे परमात्मा की महिमा लिखी है ना। मानुष से देवता की ये करत न लागे वाली, ये भी गुरुवाणी में आता है। तो ये बड़े अक्षर ही दो हैं। बाप कहते साहब को याद करो, जप साहब, साहब को याद करो तो सुख मिलेगा। तो तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर होकर जाकर सिख बने हैं। तो मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि समझाते हो, बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो, है ना। अभी बाबा ने थोड़े दिन पहले भी कहा था ये सब चित्र इसलिए बने हैं कि इन चित्रों के माध्यम से सहज समझ में आ जाते हैं ना। आत्मा का रूप, परमात्मा का रूप, परम धाम कहाँ है, 3 लोक का चित्र से सहज समझ सकते हैं। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन, कितने वैरायटी धर्म है। और कोई को पता नहीं क्राइस्ट कैसे आता है। बाबा ने समझाया था क्राइस्ट कैसे आता है। हर धर्म स्थापक के लिए बाबा ने क्या राज समझाया। नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई भी कर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। ये क्या राज बाबा ने समझाया हम बच्चों को कि हर धर्म पिता के अंदर परम धाम से एक नई आत्मा प्रवेश करती है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता है, फिर वो आत्मा धर्म की स्थापना करती है। इसलिए जो सूली पर चढ़ाया वो बाबा रास बता रहे हैं। किसको किसको चढ़ाया, सुनिए बाबा क्या समझा रहे हैं। क्राइस्ट के आत्मा ने कोई भी कर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। वो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें प्रवेश करती है, उसको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। वो तो जाकर दूसरा जन्म लेकर बड़ा पद पाती है। कौन सी? जो आत्मा ने प्रवेश किया धर्म की स्थापना के लिए, वो आत्मा दूसरा जन्म लेके फिर अगला जन्म अच्छा पद पाती है और अपने धर्म की वृद्धि करती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया क्या बन गई? बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। वो लोग बहुत धन संग्रह करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे पुत्र पोतरे खाते रहेंगे। बाबा कहते कोई खाली, सब खाली हाथ जाने वाले हैं। और तुम हाथ भरतू करके जाते हो, तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते, क्योंकि हम अपना धन सफल कर रहे हैं ना।
वो तो इकट्ठा कर रहे हैं और हम अपना धन सफल कर रहे हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई, कल की मुरली में भी बाबा के पास बच्चे एक ईंट भेज देते हैं, बाबा मकान बन रहा है, मेरी एक ईंट लगा देना, है ना। गरीब होते 2 रुपए भेजते, 10 रुपए भेजते, शाहूकार ज्यादा भेजते, बाबा दोनों को इक्वल रिटर्न देते। क्यों इक्वल रिटर्न देते? वो तो है ही बेचारा गरीब, उसके पास 10 रुपए हैं, उसके पास है हजारों हैं, उसमें से 100 दे दिया, 1000 दिया। तो बाबा ये नहीं देखते किसने कितना दिया, बाबा ये देखते उनकी भावना क्या है, उनकी श्रद्धा क्या है और कितना है उनके पास, तो उसको त्याग कहेंगे ना। तो गरीब का कितना त्याग होता है, तो बाबा उनको कितना महल देता है। कोई एक ईंट देता, क्योंकि मधुबन में तो मकान बनते रहते हैं ना। कल बाबा ने समझाया, बच्चे आते हैं, सुविधा पूर्वक रहते हैं, अच्छी तरह से तपस्या करते हैं, कितने फर्स्ट क्लास अच्छे बाबा मकान, कमरे बच्चों के लिए सब सुविधाओं से बनाते रहते हैं ताकि बच्चे आके तपस्या करें। बाबा को तो हम बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, तो हम अपना तन मन धन समय श्वास सफल कर रहे हैं, इसलिए हम भरपूर होके जाते, खाली हाथ नहीं जाएंगे, कमाई करके जा रहे हैं और वो खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो, योग करते हैं तो भी भरपूरता का महसूस होती है, होता है कि नहीं? मुरली सुनते तो भी भरपूर हो रहे हैं, सेवा करते हैं तो भी भरपूर हो रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं। तो हम पढ़ते ही हैं भरपूर होने के लिए। ये भी जानते हो जो कल पहले आए हैं वही आएंगे। बाबा कहते हैं तुम संदेश तो सबको देते जाओ, पर सब तो बाबा के नहीं बनेंगे ना। बनेंगे तो वही जो सच्चो त्रेता वाली आत्माएं होंगी, जो पहले आई होंगी। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं, कितनी आत्माएं हैं, सब इकट्ठे थोड़ी मधुबन में आ सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा में आ जाते हैं। ये बाबा ने थोड़े दिन पहले भी समझा, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो ज्ञान का बीज अविनाशी है, आ जाएंगे सत्युग त्रेता में, लेकिन पद कम हो जाएगा, तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। जितनी आत्माओं को संदेश देते जाओगे, है ना, वो आपकी प्रजा बनती जाएगी। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिना रह नहीं सकते, तो हमें भी तो चैन नहीं आना चाहिए ना सेवा के बिना। उस दिन बाबा ने कहा ना, आराम नहीं करना, आराम हराम है, सेवा करो। अभी कौन सी सेवा करेंगे? अभी तो पब्लिक प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, तो मनसा सेवा करनी है, संकल्पों से सेवा करनी है। अभी इसी 3-4 दिन पहले बाबा ने वरदान दिया, जैसे जौहरी होता है रोज अपने रत्न निकाल के साफ करता है, सेटिंग करता है, आप भी सुबह सुबह अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों आदि सबकी तरफ नजर दौड़ाओ, किन किन आत्माओं की सेवा करनी है। मनसा सेवा कर, संकल्पों से सेवा कर। तो सेवा के बिना रह नहीं सकता है बाबा। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, रोज मुरली सुनाते हैं ना बाबा हम बच्चों को, तो रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है ना, सुबह का समय ऐसा होता है। फिर तो 10 बजे के बाद तो जो है अपने ऑफिस आदि का, बिजनेस आदि का कई कारोबार शुरू हो जाते हैं। बाबा तो कहते तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया खराब होती जाती है ना। जैसे कई जगह भी पहले हम लोगों ने भी अमृत वेले का योग शुरू किया था, वो तो लॉकडाउन के कारण ड्रामानुसार खत्म हो गया। तो कई भाई बहनों को थोड़ा डर भी लगता है ना, अकेले कैसे आए। और शुरू में पहले सेंटरों पर रात की भी योग भट्टी होती थी, है ना। भाई मधुबन में तो हम कर सकते हैं, मधुबन में तो अभी भी 2-2:30 बजे वो हमारे राम श्लोक भाई कराते हैं ना, बाहर बाबा के मिलन ग्रुप में कराते हैं। वो तो वहीं रहना है, वहीं भट्टी करनी है, लेकिन घर से सेंटरों पे आने में तो बहुत बड़ी रिस्क हो जाती है, इसलिए बाबा की मना है।
तो तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है, रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले सेंटर पर आ जाए, सहज हो जाए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जगह जगह सेंटर खोलो ताकि इजी अप्रोच हो जाए, इतना दूर दूर चल करके ना आना पड़े। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी तब राजधानी स्थापन होगी। गली गली में गीता पाठशाला तो हो सकती है ना। बाबा समझाते तो बहुत सहज हैं, ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती, माला भी बनती है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते, वही माला के दाना बनते हैं। माला का दाना कौन बनेगा? जो बहुतों की सर्विस करके बहुतों को आप समान बनाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा करो खूब। लोग माला फेरते हैं, थोड़ी समझते हैं ये माला किसकी यादगार है। ये बाबा के उन बच्चों की यादगार है जिन्होंने बहुत सर्विस की है, उनको सभी याद करते। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे, है ना। घरों में देखे ना, बुजुर्ग माताएं भी माला फेरती रहती, इसलिए कि इधर उधर की व्यर्थ बातों में बुद्धि ना जाए। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? बाबा हम तो बहुत तंग हो गए, जल्दी सतयुग में ले चल, है ना। बहुत दुख की दुनिया है, गंदी दुनिया है, समस्याओं वाली दुनिया, बाबा जल्दी जल्दी सतयुग में ले चलो। तो बाबा क्या कहते? बच्चे, बाप कहते बच्चे धीरज धर, ठीक है, स्थापना होनी ही है ना। जब बाबा की ये सतयुग त्रेता की पूरी आत्माएं तैयार हो जाएं, तब तो फिर विनाश हो, इसलिए थोड़ा धीरज रखो। स्थापना होनी है, ये खातरी है, ये खातरी तुमको ले जाएगी। वो तो होनी है, बाबा के यज्ञ, बाबा का कार्य तो होना है, स्थापना तो होनी है। बच्चों को ये भी बताया है कि तुम आत्मा परम धाम से आएंगे पाठ पर जाने के लिए, तो परम धाम को याद करना पड़े, ठीक है। घर याद आता है ना, उसको याद करो। बाप भी कहते हैं मामेकम याद करे, करो तो विकर्म विनाश हो। घर को भी याद करो, बाबा को भी याद करो, और नई दुनिया में जानना है तो सत्यों को भी याद करो, स्वर्ग को भी याद करो। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। तुम ही सच्चे पैगंबर मैसेंजर, सबको ये पैगाम दो कि घर जाना है, बाप को याद करो, ये पैगाम दो। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं। धर्म पिता जो आए वो तो अब उनके धर्म की आत्माएं वो आती हैं। धर्म पिता आता तो उसके धर्म को मानने वाली आत्माएं भी परम धाम से आ जाती। फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते, फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना, है ना। नई दुनिया चाहिए तो पुरानी दुनिया का फिर विनाश होगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कल वरदान में बाबा ने बताया ना, ईश्वरीय नशे में। नशे सब में है नुकसान, सिवाय नारायणी नशे के। इस ईश्वरीय नशे में रहो। हमें कौन मिला है? हमारे पास वो नॉलेज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। हम क्या बनने वाले हैं? रूहानी नशा। तो बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग
और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरे, माला का दाना बनने के लिए क्या पुरुषार्थ बताया बाबा ने? बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है। हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं, इस खुशी में रहो। हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। वरदान है आज का, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। जिन आत्माओं की हम सेवा करते हैं उनके लिए हमारे मन में यही वृत्ति हो, ये भी अपने बाप को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने पाठ को पहचाने, योगी बने, पवित्र बने, तो इस आत्मा का भी कल्याण। ऐसी वृत्ति रख करके दुआएं लेनी है। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना। सेवा के पीछे भाव क्या हो? कल्याण का। नाम मान शान से सेवा नहीं। जो बाबा ने संडे की मुरली में हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। एक है दिल से याद करने वाले, दिल से सेवा करने वाले, और एक है दिमाग से सेवा करने वाले, दिमाग से याद करने वाले। वो अतृप्त रहेंगे, उनको कोई, और जो दिल से सेवा करेंगे वो तृप्त आत्मा होंगे, उनको कोई भूख नहीं होगी। तो ऐसी सेवा करो तो सबकी दुआएं मिलेंगी। दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता है। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। मैं कौन हूं? मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो ये स्मृति रहेगी जब, तो रहम दिल रहेंगे और सदा महादानी रहेंगे। हर आत्मा को कुछ न कुछ देते रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। मैंपन नहीं, मैं तो केवल निमित्त हूं। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्वात्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल्याणकारी वृत्ति से ही सर्वात्माओं की सेवा करने वाले दुआओं की अधिकारी बनो। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों का आकर्षण नहीं हो, भले कुछ साधन बहुत जरूरी हो गए हैं आज समय अनुसार, लेकिन उसको यूज करते हैं तो उपराम वृत्ति से करना है, सेवा के हिसाब से करना है, जरूरत के हिसाब से करना है। उसके आकर्षण में अगर फंस गए तो साधना खंडित हो जाती है, वो नहीं। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में,
मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव में कम के तार, मन मना भव में कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।